दबंग 3 का एक डायलॉग था जिसमें सलमान खान कहते हैं कि मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदी फिल्मों में हमेशा पुलिस का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाया जाता है। आज मैंने देखी एक तमिल मूवी जिसका नाम है जय भीम, जिसमें पुलिस का एक नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाया गया है कि कैसे रक्षक बन जाता है भक्षक। मेरा नाम है अभिषेक और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस मूवी जय भीम की कहानी के बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगा और बताऊंगा कि क्यों ये आपको ये मूवी देखनी चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फिल्म की कहानी के बारे में, क्योंकि शायद बहुत कम लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर देखा होगा। तो कहानी में 3 सब प्लॉट है। पहला सब प्लॉट है 1995 मद्रास में शेड्यूल्ड ट्राइब जो होती है उनकी कम्युनिटी के लोग किस तरीके से रहते थे, वो क्या ऑक्यूपेशन उनका था, वो कैसे अपनी लाइवलीहुड चला रहे थे। उस समय जो अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में अनटचेबिलिटी का इशू था, वो सब मिलके पहला सब प्लॉट बनता है। 1995 में जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग जो कम्युनिटी की कहानी दिखाई जाती है, वो लोग चूहे पकड़कर अपनी ज़िंदगी चलाते थे, खेतों में काम करते थे। बड़े अपर कास्ट के जो लोग ज़मींदार थे, उनके घर में जब कभी सांप निकल आता था तो उस सांप को निकालने और भगाने के लिए उन्हें बुलाया जाता था, और फिर भी उन्हें इज्जत नहीं दी जाती थी और उनके साथ ये छूत अछूत वाला व्यवहार किया जाता था। तो ये सब मिलके बनता है पहला सब प्लॉट। अब बात करते हैं दूसरे सब प्लॉट के बारे में। तो दूसरे सब प्लॉट में है एक लॉयर जिसका नाम है चंद्रू, जो कि खुद एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, और इस लॉयर का रोल प्ले कर रहे हैं सूर्य, जो कि बहुत ही जाने माने एक्टर हैं। चंद्रू जो है वो पुलिस ब्रुटैलिटी के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं। वो अपने बाकी लॉयर साथियों के साथ मिलके इसके अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं कोर्ट के आगे। और रीज़न ये है क्योंकि फिल्म के स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है कि कैसे जब कुछ केसेस में क्रिमिनल्स नहीं मिलते हैं, पकड़ में आते हैं, तो पुलिस क्या करती है, लोअर कास्ट वाले लोगों को झूठ मूठ का क्रिमिनल बना के उस केस में फंसा देती है और उन्हें जेल भेज देती है ताकि वो केस क्लोज हो जाए। तो चंद्रू जैसे जो वकील हैं, और चंद्रू खास तौर पे खुद इस तरह की पुलिस ब्रुटैलिटी के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं। तो ये बनता है कहानी का दूसरा सब प्लॉट। अब बात करते हैं तीसरे सब प्लॉट के बारे में, जो कि पहला और दूसरे सब प्लॉट को मिला के बनता है। शेड्यूल्ड ट्राइब की जो कम्युनिटी दिखाई जाती है उसमें एक कपल होता है जिसमें कि जो हस्बैंड होता है उसको पुलिस एक चोरी के इल्ज़ाम में लॉकअप में बंद कर देती है, जो कि चोरी उसने की नहीं थी। लॉकअप में वो उसे बहुत टॉर्चर करती है और टॉर्चर कर करके कहती है कि तुम कन्फेस कर लो कि ये चोरी तुमने ही की है। बाद में पता चलता है, पुलिस इन्फॉर्म करती है कि वो लॉकअप से एक दिन भाग जाता है। तो उसकी जो वाइफ होती है वो जाती है चंद्रू के पास हेल्प लेने के लिए कि वो किस तरह से उसके हस्बैंड को गलत तरीके से पकड़ा गया है। सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स चंद्रू 2 चीज़ों के लिए लड़ रहा होता है। पहला, ये प्रूव करने के लिए कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब का जो बंदा था, जो हस्बैंड था, वो इनोसेंट है, उसने चोरी नहीं की है। और दूसरा कि कैसे पुलिस जो होती है उस समय 1995 में लोअर कास्ट के लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के गलत केसेस में फंसा के उन पर अत्याचार करती थी, जो बेसिकली पुलिस ब्रुटैलिटी होती है। तो ये दोनों चीज़ें पूरी मूवी में दिखाई जाती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा 3 रीजंस व्हाई यू शुड वॉच दिस मूवी। सो सबसे पहला रीज़न ये है कि तमिल सिनेमा जो है, दे डू नॉट शाई अवे फ्रॉम देयर कल्चर। अगर आपने वेट्रीमारन की असुरन देखी होगी या विसारनी देखी होगी या और भी तमिल सिनेमा देखा होगा, तो आपको ये पता चलेगा या आपने नोटिस किया होगा कि वो अपने कल्चर, उनका जो कल्चर है, जो ऐसा भी कल्चर है, वो उसको प्रॉपरली ऑनेस्टी के साथ दिखाते हैं, जो कि इस मूवी में भी दिखाया गया है। मैं बात कर रहा हूँ कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी है उनकी लाइफ के बारे में फर्स्ट 20 मिनट्स मूवी में दिखाया जाता है। स्टार्ट वहीं से होता है और आपको पता चलेगा कि एक 1995 में जो बहुत ही बैकवर्ड कम्युनिटी थी मद्रास की, वो किस तरीके से रहती थी, उनका कल्चर कैसा था। बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि कोई सेटिंग है। ये इनफैक्ट जो लोग दिख रहे हैं स्क्रीन पे वो एक्टर्स हैं भी या नॉन एक्टर्स हैं, मे बी वो शायद ओरिजिनल लोग हो जो एक्टिंग भी नहीं कर रहे हो। सो इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी किसी तरह की रियलिस्टिक मूवी है, आर्ट सिनेमा है और बोरिंग मूवी है। विच ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट। मूवी की दूसरी अच्छी बात यह है कि मूवी रियलिज्म और कमर्शियल के बीच का जो एक बैलेंस होता है उसको परफेक्टली बैलेंस कर पाती है। आपको एक तरफ सच्चाई भी दिखाई जाती है और दूसरी तरफ आपको एंगेज भी करके रखा जाता है। कमर्शियली मूवी जो होती है ऑडियंस के लिए उस तरीके से भी बनाया गया है कि आप बोर भी ना हो। नाउ द थर्ड पॉइंट कि वाई यू शुड वॉच दिस मूवी इज, मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही एंगेजिंग है। आपको पहले 20-25 मिनट में पता चल जाएगा, इनफैक्ट आधे घंटे में पता चल जाएगा कि जो शेड्यूल ट्राइब का वो जो हस्बैंड वाइफ का कपल था, जो हस्बैंड को पुलिस गलत तरीके से एक केस में फंसा देती है, वो इनोसेंट ही रहता है।
और वो लॉयर चंद्रू जब वो उस केस को स्टार्ट करता है लड़ना, तो वो किस तरीके से पूरे एंड तक उसको साबित करता है कि वो उसने चोरी नहीं की थी, और किस तरीके से पुलिस जो होती है लॉकअप में लोअर कास्ट लोगों के साथ ब्रुटैलिटी करती है और उन्हें गलत तरीके से फंसाती है। तो इन दो बातों को स्क्रीन प्ले में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, और मूवी जब तक ख़त्म नहीं हो जाती आप पूरी तरह से एंगेज रहते हैं ये दोनों बातें जानने के लिए। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो अबाउट द मूवी जय भीम, जो कि अभी अमेजॉन प्राइम पर हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज़ की गई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर इस चैनल की वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।